हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिनाकल एसएससी मैथ्स थर्ड एडिशन बुक से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस हम करा रहे थे। क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर क्वेश्चंस नंबर 174 तक हमने करा दिया है। क्वेश्चंस नंबर 175 से इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए 175 नंबर प्रश्न। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदा और उसे अंकित मूल्य से 16% अधिक पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? एसएससी एमटीएस 14/10/2021 इवनिंग वाले शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा था। क्वेश्चंस में क्या लिखा है? अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदा। तो अंकित मूल्य 5 रुपया है तो खरीदा गया है 4 रुपया में। रेशियो में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो कितना हो गया? तो 5:4। अब आगे क्वेश्चंस में क्या बोला है? क्वेश्चंस में बोला है कि और उसे अंकित मूल्य से 16% अधिक पर बेच दिया। यानी कि अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चंस में बोला है जो अंकित मूल्य है उससे 16% अधिक पर बेच दिया। 16% अधिक का मतलब 116% पर बेच रहा है। 5 का 116% हो जाएगा। अंकित मूल्य 5 है यहाँ, तो यानी कि 5 का 116%। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर हम रख करके यहाँ सोल्व कर देते हैं। ये 5 गुना 116/100 आप इसे कर सकते हैं, और यहाँ पर गुना भी आप चाहे तो कर सकते हैं, या कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। 20/25 और यहाँ पर 58 दूनी 116, 10 दूनी 20, 58/10 यानी कि 5.8। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये कितना हो गया? 5.8। यानी कि क्रय मूल्य आपका 4 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है? 5 रुपया 80 पैसा। तो देख सकते हैं कि 1 रुपया 80 पैसा का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया 80 पैसा का लाभ हो रहा है। कितना पर? तो 4 रुपया पर, और गुना 100 करेंगे। ये आपका क्या हो गया? तो परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि प्रतिशत लाभ। अब यहां पर देखिए इसको सिर्फ सोल्व करना है तो डेसिमल हटा देते हैं, तो यहां पर बटा 10 हो जाएगा। और 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल करेंगे। 2 5 10 और 5 गुना 9 करेंगे तो 9 5 45 यानी कि 45% लाभ। 45% लाभ ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 176। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5800 रुपया है। यदि रवि 20% की छूट देने के बाद 25% का लाभ अर्जित करता है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एसएससी एमटीएस 18/10/2021 मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, रिलेशन बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच क्या रिलेशन होता है वो आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो यहां हम लिख देते हैं अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का क्या रेशियो होता है? तो 100 प्लस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा, या लॉस रहेगा तो लॉस यहाँ पर माइनस लॉस होगा, इसका परसेंटेज, और रेशियो यहाँ पर 100 माइनस जो भी डिस्काउंट रहेगा इतना परसेंट। अब क्वेश्चंस में दिया है, क्या दिया है? 20% डिस्काउंट है और 25% का लाभ है। तो 25% का लाभ है यानी कि 100 प्लस 25, दैट मींस कहने का अर्थ हुआ ये आपका 125% हो गया। और यहां देखिए डिस्काउंट दिया है 20%, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 100 माइनस 20, दैट मींस हम बोल सकते हैं ये आपका 80% का डिस्काउंट हो गया। हमें अगर बनाना होता तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखते, लेकिन हमें समझाना है, कंसेप्ट भी बताना है, तो ये हमने फॉर्मूला भी आपको बताया। अब देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और भी कैंसिल कर सकते हैं। 25 25 25 से और 16 25 80 यानी कि 25:16 हो गया। क्वेश्चन में दिया है अंकित मूल्य 5800 रुपया है। यहाँ पर अंकित मूल्य रेशियो में कितना है? 25, तो 25 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है? 5800 रुपया। ये आपके प्रश्न में दिया है, हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन इन द क्वेश्चंस। और आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 16 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, जो आपसे पूछा है। तो देखिए 25 रेशियो का वैल्यू कितना है? 5800, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 5800/25, और 16 रेशियो का वैल्यू निकालना है तो 16 से गुना कर देना है। ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 25 चौके 100 यानी कि ये आपका 58 गुना 4 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ 5800 को आप 58 गुना 100 लिख दीजिए, और 25 चौके 100 कैंसिल करेंगे यानी कि 58 गुना 4 यहाँ पर होगा। अब 58 गुना 4 गुना 16 आपको करना है,
तो 16 चौके 64 यानी कि 58 गुना 64 आपको करना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 58 गुना 64। तो 8 चौके 32 के 2 बाकी 3 और ये 20 3 23 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर 4 है बाकी, तो यहाँ पर ये 34 होगा। अब इसको सिर्फ हमें जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3712, डेट मीन्स 3712, 3712 रुपया कॉस्ट प्राइस कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। दूसरा तरीका ये भी है कि 25 में हम कितना से गुना करें कि 5800 हो जाए। तो आपको क्या करना है, एक रेशियो का वैल्यू निकालना होगा। एक रेशियो का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5800 बटा, सबसे पहले 5800 बटा 25 करेंगे और 5800 को 58 गुना 100 लिख लेंगे और 25 चौके 100 कैंसिल करेंगे। तो ये आपका 58 चौके कितना होगा, जो यहाँ पर होगा, यानी कि 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, उसके बाद 5 चौके 20 और बाकी 3 यानी कि 23। तो 232 गुना 25 करेंगे तो 5800 हो जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू 232 हो गया, तो यानी 25 में हम 232 से गुना करेंगे तो 5800 हो जाएगा। तो रेशियो के प्रॉपर्टी के अनुसार 16 में भी आपको 232 से गुना करना होगा। 16 गुना 232 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3712। गुना करके आप देख सकते हैं, देखिए 16 दूनी 32 का 2 बाकी 3, 16 48 और 3 51 का 1, फिर बाकी 5, फिर 16 दूनी 32 और 5 37, यानी कि ये आपका 3712 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 177। क्वेश्चन नंबर देखिए 177। एक व्यक्ति ने 2 टीवी सेट 7200 रुपया प्रत्येक में बेचे, ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। यदि वह एक टीवी सेट को 12.5% के लाभ पर बेचता है तो दूसरे टीवी सेट को कितनी हानि पर, यानी कितना परसेंट हानि पर बेचा जाता है। आपका ऑप्शंस दिया है परसेंटेज में, मतलब कितना परसेंट हानि पर बेचा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये पूछा गया था एसएससी एमटीएस 18/10/2021 मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। क्वेश्चन में लिखा है एक व्यक्ति ने 2 टीवी सेट 7200 रुपया प्रत्येक में बेचे, यानी कि पहला टीवी सेट 7200 रुपया में बेचता है तो दूसरा टीवी सेट भी 7200 रुपया में बेचता है। यहां लिख देते हैं 2 टीवी सेट है, ये पहला टीवी सेट है, लिख देते हैं पहला टीवी सेट, और ये आपका दूसरा टीवी सेट है। तो सेलिंग प्राइस दिया है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी कि क्वेश्चन में लिखा है 7200 रुपया प्रत्येक में बेचे, यानी कि पहला टीवी सेट 7200 रुपया में बेचा जाता है और दूसरा टीवी सेट भी 7200 रुपया में बेचा जाता है। क्वेश्चन में बोला है कि एक टीवी सेट पर उसे 12.5% का लाभ होता है, मतलब 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है। तो यहां पर ये लिख देते हैं 12.5% लाभ। तो आपसे पूछा है यहां पर कि दूसरा टीवी सेट को कितना परसेंट की हानि पर बेचा जाएगा। क्लियरली इस तरह से हम क्वेश्चन से लिख देते हैं कितना परसेंट हानि पर बेचा जाएगा। क्वेश्चन में ये दिया है कि ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि लाभ और हानि दोनों बराबर है, जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है। ये भी हम बोल सकते हैं ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। इसका अर्थ हुआ जितना रुपया का लाभ होता है उतना रुपया की हानि होती है। अब ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले यहां पर पहला जो टीवी सेट है उसके लिए विक्रय मूल्य 7200 रुपया और 12.5% का लाभ है। तो यहां पर हम पहला जो टीवी सेट है वो कितना रुपया में खरीदा गया था वो हम निकालेंगे। तो देखिए 12.5% लाभ को हम क्या लिखेंगे, लाभ को प्लस से लिख देते हैं। 12.5% का मतलब कितना होता है, इसका भिन्न का रूप में क्या होगा, तो 25% का मतलब सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 1/4। तो 25 का आधा होता है 12.5%, तो 1/4 का आधा कितना होगा, 1/4 गुना 1/2 मतलब 1/8। या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/8। जैसे चाहे आप कर सकते हैं, या इसे सोल्व भी कर सकते हैं। 12 दूनी 24 से 25/2 हो गया और परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100, 1/8 हुआ। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए 8 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपया का प्रॉफिट है, मतलब 9 रुपया सेलिंग प्राइस होगा, 8 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस होगा। क्वेश्चंस के अनुसार चलेंगे तो यहां पर हम इसे रेशियो में भी लिख सकते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना 8 रुपया है, 1 रुपया का क्या हो रहा है, ये आपका 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। यहां पर लिख देते हैं
लाभ कितना का हो रहा है, तो 1 रुपया का हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 8 + 1 यानी कि 9 रुपया का। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है 7200 रुपया, यानी कि 9 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 7200 रुपया। तो 9 में हम 800 से गुना करेंगे तो 7200 हो जाएगा। अब रेशियो के प्रॉपर्टी के अनुसार आपको 1 में भी 800 से गुना करना है और 8 में भी 800 से गुना करना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 6400 रुपया और प्रॉफिट कितना, 800 रुपया। हम बोलेंगे कि 800 रुपया का लाभ होता है और क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य आपका 6400 रुपया है। और विक्रयमूल्य ये तो आपके क्वेश्चंस में ही दिया है, गिवन इन द क्वेश्चंस, कितना 7200 रुपया दिया था क्वेश्चंस में कि विक्रयमूल्य है। अब देखिए 800 रुपया का लाभ होता है और क्वेश्चंस में क्या बोला है, ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, यानी कि यहां लिख देते हैं 800 रुपया का देखिए लाभ हो रहा है, 800 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 800 रुपया की क्या होगी, 800 रुपया की ही हानि होनी चाहिए। सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए, जितना रुपया का लाभ होता है उतना रुपया की ही हानि होगी, तभी तो ना तो लाभ होगा ना हानि, यानी कि 800 रुपया की हानि होगी दूसरे वस्तु के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे 800 रुपया की हानि हो रही है, दूसरे वस्तु के लिए क्या हो रही है, 800 रुपया की हानि हो रही है। तो सबसे पहले यहां पर हम कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, दूसरा वस्तु जो दूसरा टीवी सेट है उसका क्रयमूल्य कितना है, दूसरा टीवी सेट को कितना रुपया में खरीदा गया था। तो क्रयमूल्य बराबर क्या होता है, क्रयमूल्य बराबर होता है विक्रयमूल्य प्लस हानि, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी कि 7200 रुपये में बेचने पर 800 रुपया की हानि हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 7200 + 800 यानी कि 8000, यानी कि 8000 रुपया। 8000 रुपया आपका क्या हो गया, दूसरा टीवी सेट का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रयमूल्य। आपसे पूछा है कितना % का लॉस हो रहा है, यानी कि परसेंटेज लॉस आपसे पूछा है। तो क्या होता है, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कीजिए, लॉस कितना का हो रहा है, तो 800 रुपया का, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 8000 रुपया और गुना 100 करेंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 2 3 0 से हमने सबसे पहले 1 2 3 0 कैंसिल कर दिया, 8 से 8 एकम 8 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 × 10 यानी कि 10% की हानि, 10% का लॉस। कौन सा ऑप्शन है, 10% हानि। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 177, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो एक एक स्टेप हमने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178। क्वेश्चन नंबर देखिए 178, 52 संतरे 119 रुपया 60 पैसे में खरीदे जाते हैं और 41 रुपया 40 पैसे प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि बेचा कैसा जाता है, तो 1 दर्जन संतरा बेचा जाता है 41 रुपया 40 पैसा में। तो 1 दर्जन संतरा कितना रुपये में खरीदा जा रहा है, जो हम निकाल देते हैं, यानी कि यहां पर हम क्या निकाल देते हैं, 1 दर्जन संतरा का क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि 52 संतरा खरीदा जाता है 119 रुपया 60 पैसा में, तो 1 संतरा खरीदा जाएगा 119 रुपया 60 पैसे बटे 52 में, और 12 संतरा, क्योंकि 1 दर्जन का अर्थ होता है 12 वस्तु, यानी कि 1 दर्जन में 12 संतरा होगा, तो 12 संतरा कितना रुपये में खरीदा जाएगा, तो 119 रुपया 60 पैसा बटे 52 गुना 12 हो जाएगा। यहां पर हम उतना लिख देते हैं, 119 रुपया 60 पैसा बटे 52 गुना 12। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर हम कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, 26 दूनी 52, 6 दूनी 12, और भी कैंसिल कर सकते हैं, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6, और ये 13 से कैंसिल हो जाना चाहिए। तो 13 8 चलो से 13 9 17 से, और 2 और 6 13 दूनी 26, यानी कि 9.2 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 2 तिया 6 और 9 तिया 27, यानी कि 27.6, दैट मीन्स 27 रुपया 60 पैसा 1 दर्जन संतरा का क्रयमूल्य है। अब क्वेश्चन में दिया है कि 1 दर्जन संतरा का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, तो प्रश्न में दिया है 41 रुपया 40 पैसा है, ये आपके प्रश्न में दिया है। अब ध्यान से आपको देखना है कि
एक दर्जन संतरा को हम 27 रुपया 60 पैसा में खरीद रहे हैं और एक दर्जन संतरा को हम 41 रुपया 40 पैसा में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, तो ओबियस है कि प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि तो प्रॉफिट क्या होगा, कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, यानी कि 41 रुपया 40 पैसा में से 27 रुपया 6 पैसा घटा देंगे। तो घटा दीजिए, 14 में से 6 जाएगा तो 8 होगा और यहाँ पर 40 हो गया। अब 40 में से आपको 27 घटाना है तो 13 बचेगा, यानी कि 13 रुपया 80 पैसा का लाभ हो रहा है। लेकिन आपसे पूछा है क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि प्रतिशत लाभ। तो क्या होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये सभी लोग जानते होंगे। तो कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, 13 रुपया 80 पैसा का। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 27 रुपया 60 पैसा और गुना 100 करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ऊपर में डेसिमल के बाद एक अंक, नीचे में भी डेसिमल के बाद एक अंक, तो डेसिमल हम हटा सकते हैं। 138 से कम 138, 138 दूनी 276 और 1 दूनी 2, 50 दूनी 100, यानी कि 50% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 50% का लाभ कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 178, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 179। क्वेश्चन नंबर देखिए 179, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 33/20 गुना है, लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 33/20 गुना है। लिख देते हैं सबसे पहले, विक्रय मूल्य जो है ये किसके बराबर है, तो क्रय मूल्य का 33/20 गुना है, ये प्रश्न में दिया है। यानी कि क्रय मूल्य कितना है 20 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना है 33 रुपया। हम बोल सकते हैं इस तरह से, या चाहे तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये का मतलब गुना होता है, सभी लोग जानते हैं। और यहां देखिए ये आपका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस इस तरफ आएगा तो यहाँ पर बटा में हो जाएगा, और ये इस तरफ है 33/20, इस तरफ आएगा तो 20/33 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि रेशियो में से लिखेंगे तो कॉस्ट प्राइस और रेशियो सेलिंग प्राइस, यानी कि 20:33 होगा ना। यहां से भी देख सकते थे कि कॉस्ट प्राइस 20 रुपया तो सेलिंग प्राइस 33 रुपया। अब यहां से देखिए कि 13 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है कितना पर, 20 पर, तो 13/20 गुना 100 करेंगे, ये आपका परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि प्रतिशत लाभ होगा। तो 20/25 यानी कि 13/25 65% का लाभ हो रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 179 का 65% लाभ डी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा तरीका ये भी है, देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो यहां पर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का सबसे पहले रेशियो लिख लेंगे। क्वेश्चन में बोला था कि क्या बोला गया है, इस तरह से लिखा है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 33/20 गुना है, तो जिसके साथ का या से लगा रहता है वो हर वाला होता है, यानी कि डिनोमिनेटर वाला होता है। तो यहां लिखा है क्रय मूल्य का 33/20, यानी कि क्रय मूल्य के साथ का लगा हुआ है, तो क्रय मूल्य आपका 20 रुपया हो गया और 33 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य को आप 100 बना दीजिए अगर पॉसिबल है तो 20 में हम 5 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब रेशियो के प्रॉपर्टी के अनुसार 33 में भी 5 से गुना करना होगा, तो 20/25 100, 33/25 165, यानी कि 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 165 रुपये में बेच रहे हैं, तो 65% का हमें लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर कितना, डी। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 180। क्वेश्चन नंबर देखिए 180 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे VVI लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसे हमने स्टार भी किया है। देखिए क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 500 केजी चीनी 40 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदा। उसने इसका 200 केजी 10% के लाभ पर और 120 केजी 5% की हानि पर बेचा। उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर, यानी कि 500 केजी जो शुरुआत में खरीदा था उस पर 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी को किस दर पर प्रति केजी बेचना चाहिए। रुपया में आपको आंसर देना है, 2 दशमलव स्थानों तक सही में आंसर आपको देना है। तो देखिए टोटल 500 केजी चीनी खरीदा जाता है,
500 केजी चीनी पर 12% का लाभ होना चाहिए, तो प्लस 12% से हम इसे दिखा सकते हैं 12% के लाभ को। यहां पर हम क्या करेंगे, एवरेज का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सबसे बेस्ट स्मार्ट अप्रोच यहां पर यही है कि एवरेज अप्लाई कीजिए, तुरंत क्वेश्चंस बन जाएगा। फिर आगे देखिए 500 केजी में से क्वेश्चंस में बोला है कि 200 केजी चीनी को 10% के लाभ पर बेचता है। यहां लिख देते हैं 200 केजी को कैसे बेचता है, 10% के लाभ पर, तो प्लस 10% से इसे हम दिखा सकते हैं। फिर आगे बोला है और 120 केजी को 5% की हानि पर बेचा, यानी कि 120 केजी को कैसे बेचा, तो 5% की हानि पर। अब शेष कितना रहा, रिमेनिंग यानी कि शेष कितना रहा, तो 500 में से 200 घटा देंगे तो 300 बचेगा, 300 में से भी 120 घटा देंगे यानी कि 180 बचेगा। या ऐसे भी आप कर सकते हैं 200 और 120 ये तो बेचा जा चुका है, मतलब 200 प्लस 120 320 बेचा जा चुका है, 320 केजी चीनी बेचा जा चुका है। तो टोटल 500 केजी चीनी था, तो 500 केजी में से ये 320 केजी हम घटा देंगे तो 180 केजी बचेगा। यानी कि ये शेष हम कैसे निकाल रहे हैं, तो 500 में से हमने 200 और 120 को घटा दिया तो कितना बचा 180, यानी कि शेष को कैसे बेचेगा, जो आपसे पूछा है 180 केजी चीनी को वह कैसे बेचेगा, यानी कि प्रति केजी की दर से ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले 180 केजी चीनी पर उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है या कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, यानी कि यही हमें निकालना है, कितना परसेंट का प्रॉफिट या कितना परसेंट का लॉस हो रहा है। अगर जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो उतना परसेंट का प्रॉफिट होगा और नेगेटिव वैल्यू आएगा तो उतना परसेंट का लॉस होगा। यहां पर हम ये दोनों लिख दिया, ध्यान से आपको देखना है। देखिए यहां पर आप इजी करने के लिए, क्वेश्चंस को तुरंत सोल्व करने के लिए, ये कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 1 0 पहले कैंसिल करेंगे और 25 दूनी 50, 2 से भी कैंसिल कर देते हैं, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, तो 25 गुना 12 कितना होगा 300 होगा, यानी 300% बराबर ये 10 गुना 10 यानी कि 100%, फिर प्लस 6 5 30 यानी कि माइनस 30%, और उसके बाद प्लस 9 गुना वाट परसेंट यहां पर हम लिख देते हैं। अब वाट का मान अगर जो प्लस में आएगा तो उतना परसेंट का प्रॉफिट होगा, वाट का मान अगर जो माइनस में आएगा तो उतना परसेंट का लॉस होगा। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे तो 100 और माइनस 30 यानी कि ये आपका 70 हो गया, 300 में से 70 घटा देंगे तो कितना होगा 230 होगा, तो 230 बराबर क्या हो जाएगा, 230 बराबर 9 गुना वाट परसेंट, यानी कि ये 230% बराबर कितना हो जाएगा 9 गुना वाट परसेंट। तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देते हैं, यानी कि वाट बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वाट बराबर हो जाएगा 230/9, यानी कि हम बोलेंगे ये यहाँ पर क्या है प्लस में है, प्लस में आया है 230/9, दैट मीन्स प्लस क्या दिखाता है प्रॉफिट को, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे ये आपका 230/9% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। इस तरह से हम यहां लिख सकते हैं कि शेष 180 केजी चीनी जो बचा है उसे 230/9% के लाभ पर बेचा जा रहा है, इस तरह से हम बोलेंगे। अब देखिए यहां पर ये लाइन जो हमने बोला है लिख देते हैं कि शेष जो चीनी कितना बचा 180 केजी चीनी है, शेष 180 केजी चीनी को कैसे बेच रहा है, 180 केजी चीनी को 230/9% के लाभ पर बेच रहा है, लाभ पर बेचा जा रहा है। आपको समझाने के लिए हमने ये लाइन लिखा है। तो सबसे पहले ये 230/9% लाभ लिखा है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा जो कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए 230/9 और परसेंटेज हटाने पर 1/100 से गुना होता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, लाभ को प्लस से दिखा देते हैं तो 23/90, यानी कि हम क्या बोलेंगे, हम इस तरह से बोलेंगे कि 90 रुपया क्या है सीपी है, लिख देते हैं क्लियरली, ध्यान से देखिए यहां लिख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है 90 रुपया, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, यानी कि लाभ जो है वो आपका 23 रुपीज का है, तो सेलिंग प्राइस कितना का होगा, यानी कि 90 प्लस 23, तो 90 10 100 13 और यानी कि 113 रुपया का विक्रय मूल्य है, 113 रुपया आपका विक्रय मूल्य है। देखिए 90 रुपया क्या है, 90 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस है और ये 23 रुपया आपका क्या है प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी 90 प्लस 23 तो 113 रुपया आपका विक्रय मूल्य है। क्वेश्चंस में दिया है, क्या दिया था क्वेश्चंस में,
यहाँ आपको रेशियो का मतलब 1 kg पर लेकर चलना है कि 1 kg चीनी 90 रुपया में खरीदा जाता है और 23 रुपया का प्रॉफिट होता है। 1 kg चीनी खरीदा जाता है तो 23 रुपया का प्रॉफिट होता है और बेचा जाता है 1 kg चीनी को कितना, 113 रुपया में। क्वेश्चन में एक लाइन लिखा था, क्या लिखा था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में लिखा था कि चीनी 40 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदा जाता है, यानी प्रति केजी का मतलब होता है 1 kg, तो 1 kg चीनी खरीदा जाता है कैसे, 40 रुपया में। मतलब 1 kg चीनी का कॉस्ट प्राइस यानी सीपी 1 kg चीनी का क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपया। यहाँ पर कितना है, 90 रुपया, यानी कि 90 रेशियो का वैल्यू कितना है, तो 40। आपसे पूछा है कि वह शेष चीनी को किस दर पर प्रति केजी बेचना चाहिए, मतलब विक्रय मूल्य पूछा है, प्रति केजी क्या होगा, 113 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए 90 रेशियो का वैल्यू 40 हुआ, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, 40/90 होगा। यहां लिख देते हैं 1 रेशियो का वैल्यू 40/90 होगा और 113 रेशियो का निकालना है तो 113 से गुना करना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। 113 गुना हम क्या करेंगे, 113 गुना 4 कर देते हैं तो 452 हो जाएगा बटे 9। अब इसको डेसिमल में करेंगे तो 9 × 45, फिर भाग नहीं लगेगा, 0 देंगे और फिर 2, यानी कि पॉइंट ऑलरेडी दे दिए हैं तो 2 पर 0, यानी कि फिर 9 दूनी 18, फिर 2 और 0, फिर 9 दूनी 18, इस तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा, यानी कि 50 रुपया 22 पैसा, इतना रुपया प्रति केजी की दर से उसे शेष जो आपका चीनी बचा है 180 केजी, इसको बेचना होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 181। क्वेश्चन नंबर देखिए 181। एक फुटकर विक्रेता ने थोक बाजार से 50 केजी सब्जी खरीदी, उसने इसका आधा भाग 450 रुपये के लाभ पर और शेष को 275 रुपये की हानि पर बेच दिया। सब्जी के प्रति किलो 2 बिक्री मूल्यों के बीच का अंतर कितना रुपया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एसएससी एमटीएस 18/10/2021 इवनिंग वाले शिफ्ट में। लेकिन आप बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा है कोई फुटकर विक्रेता है जो थोक बाजार से 50 केजी सब्जी खरीदता है, लेकिन कितना रुपए में खरीदता है 50 केजी जो ये पता नहीं है, तो अपने मन से आप कुछ भी मान लीजिए, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, जो मन हो, 10,000 रुपया आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 50 केजी सब्जी खरीदा जाता है, इसका कॉस्ट प्राइस हम अपने मन से मान लेते हैं कितना है, 1000 रुपया मान लेते हैं कि 50 केजी सब्जी है जो 1000 रुपया में खरीदा जाता है। ये हमने अपने मन से माना है, ब्रैकेट में लिख देते हैं लेट, यानी कि माना है अपने मन से। अब देखिए आधा, यानी कि 50 केजी का आधा कितना होगा, 50 केजी का आधा कितना होगा, 25 केजी होगा। तो 25 केजी वह बेचता है तो 450 रुपया का लाभ होता है। यहां पर लिख देते हैं 450 रुपया का क्या होता है, लाभ होता है। और शेष कितना रहा, शेष आपका शेष कितना रहा, तो 50 केजी में से 25 केजी बेच दिया है तो शेष कितना रहेगा, 50 में से 25 घटा देंगे तो ये आपका 25 केजी आपका शेष रहा। तो जो शेष रहा उसको जब बेचता है तो 275 रुपया की हानि होती है। यहां लिख देते हैं 275 रुपया की हानि होती है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले ये 25 केजी जो पहले बेचता है तो उस पर 450 रुपया का लाभ होता है। तो यहां पर सेलिंग प्राइस निकालेंगे 25 केजी का, फिर 1 केजी का निकाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 25 केजी का हम कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं। ये जो 25 केजी है इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जो यहां पर सबसे पहले निकाल देते हैं। 25 केजी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो देखिए 50 केजी का कितना है, 1000 रुपया। इधर हम शॉर्टकट में लिखते हैं 50 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना हमने अपने मन से माना है, 1000 रुपया माना है, ये अपने मन से माना है। तो 1 केजी का सबसे पहले कितना होगा, 1 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1000/50 यानी कि 20, दैट मीन्स 20 रुपया प्रति केजी, यानी कि 1 केजी 20 रुपये में खरीदा है। तो यहाँ पर 25 केजी 25 गुना 20 ये भी निकाल ही देते हैं। 25 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 25 गुना 20 यानी कि 500 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 500 रुपया। यहाँ पर भी ये 25 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना, 500 रुपया ही रहेगा।
इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस हम निकाल देते हैं। तो ये तो आप जानते होंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। यानी कि 500 रुपये में खरीद रहे हैं, 450 रुपया का हमें लाभ हो रहा है, तो 500 प्लस 450 यानी कि 950 रुपया में हम बेचेंगे कितना, 25 केजी सब्जी को। और यहां देखिए यहां भी सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो 25 केजी 500 रुपये में खरीदा है और 275 रुपया की हानि हुई है, तो 500 में से हम 275 घटा देंगे तो कितना बचेगा, घटा देते हैं, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा तो 2, और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि 225 रुपया में हम उसे बेचे हैं। अब देखिए 1 केजी का हम निकाल देते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि 25 केजी का सेलिंग प्राइस कितना है, 950 रुपया, और इधर भी 25 केजी का ये आपका सेलिंग प्राइस है जो कितना है, 225 रुपया है। तो इधर हम 1 केजी का सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। क्या होगा, 1 केजी का सेलिंग प्राइस 950 बटे 25 करेंगे ना, 950 बटे 25 करेंगे, और यहाँ पर आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि 25 या 75, फिर 95 में से 75 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, 20 और 0 यानी कि 200, 25 200, 38 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 केजी 38 रुपये में बेच रहा है। और यहाँ देखिए 1 केजी कितना रुपए में बेचेगा, तो क्या करेंगे, 225 बटे 25 करेंगे, तो ये आपका 25 नंबर 225 होता है ना, यानी कि 1 केजी 9 रुपये में बेचेगा। तो ये दोनों का डिफरेंस पूछा है, यानी कि 1 केजी विक्रय मूल्य का, यानी कि दोनों के लिए 1 केजी पर जो आपका सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा, विक्रय मूल्य का अंतर 1 केजी के लिए क्या होगा, तो ये 38 और 9 का अंतर कितना का होगा, तो 38 में से 9 घटा देंगे, यानी कि 29 रुपया का हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 181, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 29 रुपया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर देखिए 182, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% छूट पर बेचता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 184 रुपया 90 पैसा है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। तो हमने आपको बताया है रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच क्या संबंध होता है, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो क्या होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट इतना %, और ये आपका 100 माइनस डिस्काउंट का % होगा। क्वेश्चंस में दिया है कि 20% का लाभ होता है, तो 100 प्लस 20 यानी कि हम बोल सकते हैं ये आपका 120% हो जाएगा। और इधर क्वेश्चंस में बोला है कि 14% डिस्काउंट है, यानी कि 100 माइनस 14, दैट मीन्स ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 86%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और 60 दूनी 120 और 43 दूनी 86, तो 60 अनुपात 43 हुआ। क्वेश्चंस में क्या दिया है, क्रय मूल्य 184 रुपया 90 पैसा है, यहाँ क्रय मूल्य है, यानी कि ये 43 रेशियो का वैल्यू दिया है क्वेश्चंस में, कितना है, तो ये दिया गया है 184 रुपया 90 पैसा। तो आपसे पूछा है कि अंकित मूल्य यानी कि 60 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, तो तुरंत आप कर सकते हैं, 43 रेशियो का वैल्यू इतना है तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, ये 184 रुपया 90 पैसा बटे 43, ये हमने क्या किया है 1 रेशियो का वैल्यू निकाला है, तो 60 रेशियो का वैल्यू पूछा है तो 60 से आपको गुना कर देना है। ये डेसिमल हटा देते हैं और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये 43 से कैंसिल होगा या नहीं वो आपको देखना है, तो हम भाग लगा करके देख लेते हैं। इधर हम भाग लगा करके देख ही लेते हैं ये आपका कैंसिल होता है या नहीं। तो 4 चौके 16, 4 बार में अगर जो देखते हैं, 5 बार में तो ज्यादा हो जाएगा तो 4 ही बार लगेगा ना, तो 4 12 के 2 बाकी 1, 4 चौके 16 1 17। अब घटाते हैं तो ये 3 3 9, हाँ डेट मीन्स कहने का अर्थ क्या हुआ कि 43 का ये स्क्वायर है, यानी 43 बार में कैंसिल हो जाएगा।
अब 43 गुना 6 आपको करना है, तो क्या होगा 6 × 18 के 8, बाकी 1, फिर 6 चौके 24 और बाकी 1 25, 258 रुपया क्या हुआ MP, यानी कि मार्क प्राइस, सूची मूल्य या छपा हुआ मूल्य या अंकित मूल्य। कितना 258 रुपया। कौन सा ऑप्शन है 182 का 258 रुपया, डी नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 183 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 183, किसी विशेष लेन देन के मामले में अर्जित लाभ 14.2/7% है, विक्रय मूल्य का लागत मूल्य कितना अंश है। तो सबसे पहले क्या लिखा है 14.2/7% का लाभ होता है, तो लाभ को हम प्लस से दिखा सकते हैं। 14.2/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/7, ये सभी लोग जानते होंगे। कैसे होता है 1/7, तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1498 प्लस 2 यानी कि 100/7, परसेंटेज हटाने पर 1/100 से गुना होता है, ये 100 से 100 कैंसिल होगा, तो इस तरह से 1/7 हुआ। आपको ये आना चाहिए, यानी कि हम बोलेंगे कि 7 रुपया क्या है क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपया क्या है ये आपका लाभ है यानी कि प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 7 + 1 यानी कि 8 रुपया। ये सभी लोग इतना कर सकते हैं। क्वेश्चंस में लैंग्वेज क्या लिखा है, विक्रय मूल्य का लागत मूल्य कितना अंश है, विक्रय मूल्य का लिखा है यानी कि सेलिंग प्राइस का, इस तरह से लिखा है सेलिंग प्राइस का लागत मूल्य, लागत मूल्य कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस, कितना अंश है यानी कि कितना भाग है, अंश कहने का अर्थ हुआ भाग, तो यही आपसे पूछा है। तो का किसका साथ लगा है देख सकते हैं, ये सेलिंग प्राइस का यानी कि विक्रय मूल्य के साथ का लगा हुआ है, तो ये आपका नीचे में होगा यानी कि सेलिंग प्राइस होगा जो आपका हर में होगा, और कॉस्ट प्राइस होगा जो अंश में होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा जो पूछा है। तो सीपी कितना है 7 रुपया, एसपी कितना है 8 रुपया, तो 7/8 कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर देखिए 184, एक दुकानदार 6 कार्डिगन 3000 रुपया में 20% लाभ पर और 10 पैजामा 6380 रुपया में 16% लाभ पर बेचता है, कुल लाभ परसेंट क्या है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो देखिए 6 कार्डिगन 3000 रुपया में 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो देखिए 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है मतलब 120% पर बेचा जा रहा है, तो 3000 रुपया में बिक जाता है, तो 120% का वैल्यू कितना हो गया 3000 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 3000/120, कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी कि 100 से आपको गुना करना है, 100% का वैल्यू निकालना है, तो फिर प्लस ये आपका 6 कार्डिगन का क्रय मूल्य हुआ, फिर 10 पैजामा कैसे बेचा जाता है, तो 6380 रुपया में 16% के लाभ पर, 16% के लाभ पर यानी कि 116% पर बेचा जाता है, तो 6380 रुपया में बिक जाता है, तो 116% का वैल्यू होगा 6380 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 6380/116, और क्रय मूल्य निकालना है 10 पैजामा का यानी कि क्रय मूल्य का मतलब 100% होता है, तो 100 से आपको गुना करना है। 1% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू इतना गुना 100 होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल करते हैं, और उसके बाद कैंसिल करते हैं 4 से, तो यहाँ पर 4 से कैंसिल करेंगे या हम 3 से ही कैंसिल करते हैं, तो 3 चौके 12, 3 से कैंसिल करेंगे तो 1000 या 3000, और 4 से कैंसिल कर देते हैं 250 चौके 1000 होता है, 250 गुना 10 करेंगे तो ये आपका 2500 होगा। फिर प्लस ये देखिए यहां पर क्या कैंसिल करेंगे, तो सबसे पहले हम 2 बार कैंसिल करेंगे, 58 दूनी 116, 50 दूनी 100, फिर 29 दूनी 58, 25 दूनी 50, 29 से कैंसिल करते हैं 29 दूनी 58, फिर 63 में से 58 घटा देंगे तो 5 बचेगा, फिर 5 और 8, फिर 29 दूनी 58 और ये 0, यानी कि अब 220 गुना 25 करना है, तो सबसे पहले ये 0 लिख देते हैं, फिर 25 दूनी 50 का 0, बाकी 5,
फिर 25 दूनी 50 और बाकी 5, 50 प्लस 5 यानी कि 55। तो 5500 और 2500 कितना होगा? तो 55 5 60 20 80 80 100 का मतलब 8000 भी बोल सकते हैं। यानी कि ये आपका क्या हुआ? टोटल कॉस्ट प्राइस। अब टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो क्वेश्चंस में दिया था कि 6 कार्डिगन 3000 रुपए में बेचा जाता है और 10 पैजामा 6380 रुपए में बेचा जाता है। यानी कि 3000 रुपया और प्लस 6380 रुपया, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9380 रुपया। ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस हुआ। तो 8000 रुपए में खरीद रहे हैं, 9380 रुपया में हम बेच रहे हैं। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट कितना का हो रहा है जो हम निकालेंगे, यानी कि 9380 में से 8000 घटाएंगे तो 1380 रुपया का लाभ हो रहा है। अब लाख परसेंट आपको निकालना है तो क्या होगा? 1380 रुपया का लाभ हो रहा है क्रयमूल्य पर, यानी कि 8000 पर, और गुना 100 करना होगा। इसको सोल्व करेंगे तो 3 जीरो सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। 8 से ये कैंसिल होगा या नहीं देखते हैं। 8 है कम 8, फिर 5, 8 से कैंसिल नहीं होगा। तो क्या करते हैं, पहले हम 2 से कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8 2 बार से, और ये कितना होगा? 69 दूनी 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1 6 दूनी 12 1 13। अब तो कैंसिल ही नहीं होगा, 69/4 हो गया। अब कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पर भाग लगाएंगे, 17 चौके 68 होता है ना, 17.1/4 हो जाएगा। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 17.1/4 का मतलब 2.25 होता है, यानी 17.25% का लाभ। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 184 का देखते हैं। 184 का 17.25% ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। 185